छोटी थी तो अपनी माँ के साथ मेला जाती है घूमने के लिए। मेले में घूमते घूमते उस लड़की की नज़र पड़ जाती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो टैटू बना रहा था और लोगों के हाथों पर और अलग अलग शरीर के हिस्सों पर अलग अलग आकृतियां उकेर रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से जिद की कि मुझे भी अपने हाथ पर कुछ बनवाना है। जब जिद कर रही थी तब उसकी माँ कहती है ठीक है बनवा लो, लेकिन ऐसा बनवाना जो अच्छा लगे, क्योंकि ये निशान जो लिखते हैं बनाते हैं आकृति उकेरी जाती है वो पूरी जिंदगी उस आदमी के शरीर के साथ ही बनी रहती है। जब माँ ने ठीक है मैं अपने हाथ पर ओम गुदवा लेती हूँ और ओम का निशान हमेशा बना रहेगा। जब उसने अपने हाथों पर ओम गुदवा रही थी तब उसकी नज़र पड़ती है, यानी कि बनाने वाले की नज़र पड़ती है उसकी उंगलियों के जो नखून होते हैं उस पर, और उन नखून को देखकर कहता है कि तुम्हारे नखून दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। बस उस लड़की की ये पहचान बन जाती है, उसके हाथ पर बना हुआ ओम का निशान, साथ ही उसके जो नखून थे। कुछ साल बीत जाते हैं, पढ़ लिख कर वो लड़की पुलिस में भर्ती हो जाती है और एक दिन खबर अखबार में प्रकाशित होती है कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई है। उस लड़की को ढूंढने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, आखिरकार मिल तो जाती है लेकिन उसकी लाश मिलती है। अब उस लाश को पहचानने के लिए कोई आधार ही नहीं बन रहा था। माँ की नज़र पहुंचती है उस बचपन में बने हुए ओम पर, साथ ही उसकी अंगुली के नखून पर। पुलिस ने इस आधार पर उस लड़की की शिनाख्त जब करवा लेती है और इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है कि आखिरकार उस पुलिस वाली हेड कांस्टेबल को किसने मारा है, और जब कातिल का पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल शादीशुदा उस महिला कांस्टेबल को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि 7वीं फेल होता है, शराबी होता है और आवारा किस्म का लड़का होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट की दावे कर रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कटघर, और कटघर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है देवापुर। देवापुर के जंगल में कुछ किसान लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ से रामगंगा नदी बह रही है और उधर की साइड से कुछ हवा जब चलती है तो फिर दुर्गंध आने लगती है। खेतों पर काम करने वाले किसानों को तकलीफ हो रही थी कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। तभी एक किसान जाकर मौके पर देखता है। देखता क्या है कि सरकटी एक लाश थी और उस लाश को देख के उसकी चीखें निकल जाती हैं। आसपास खेतों में काम करने वाले लोग उधर आते हैं और देखने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, यानी कि एसएचओ कटघर संजय कुमार सिंह, साथ ही सर्किल ऑफिसर आशीष प्रताप सिंह, ये फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और उस सरकटी लाश यानी कि धड़ को वो कब्जे में ले लेते हैं। अब पुलिस की कोशिश थी कि आखिरकार इसके बाकी का हिस्सा सर है तो कहाँ है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने भी अपनी कोशिश की। लगभग 50 मीटर दूर एक पॉलिथीन में पैक उस महिला का बाकी का हिस्सा भी मिल जाता है। लाश किसकी है, किसने हत्या की है, क्यों की है, बहुत सारे सवाल थे और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को जब सफलता नहीं मिलती है तो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स, चाहे वो फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, इस तरह पर वो अपलोड करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कहीं से ये सूचना मिल सके कि कोई महिला गायब तो नहीं हुई है, क्योंकि ये लाश जो बताई जा रही थी 5 या 6 दिन पुरानी बताई जा रही थी। पुलिस को 17 अक्टूबर 2024 को दोपहर का समय था जो लाश मिलती है। आखिरकार जब कोई कहीं से संपर्क नहीं हो पाता तो पुलिस वालों ने इस मैसेज को आसपास के जिलों में, आसपास के थानों में सब जगह सर्कुलेट किया कि इस तरह से एक 30 से 35 साल की उम्र की एक महिला है जिसकी लाश मिली है। आखिरकार पुलिस के पास कोई कांटेक्ट नहीं करता। तभी रामपुर जिले में खुफिया विभाग में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम होता है सोनू कुमार, उन्हीं के एक साथी होते हैं, जाकर दिखाते हैं कि इस तरह का फोटो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर देख के बता सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये फोटो तुम्हारी बीवी का हो, तुम्हारी पत्नी का हो। जैसे ही सोनू कुमार जो खुफिया विभाग में तैनात होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी का इस तरह से ये कोई ये फोटो नहीं है। दरअसल 15 अक्टूबर 2024 को रामपुर के खुफिया विभाग में तैनात सोनू कुमार ने सिविल लाइंस थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बीवी अचानक ही घर से 15 अक्टूबर 2024 को घर चली गई है। उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। पत्नी का नाम रिंकी सिंह होता है जो कि महिला थाने में ही हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है। अब उस महिला के जो कांस्टेबल होते हैं उनके नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी कोई सफलता मिलती नहीं है। दरअसल पुलिस ने उसके पति से पूछा तो पति ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी पत्नी की इस तरह से कोई लाश वास है नहीं और मैं उसे बहुत अच्छे से पहचान सकता हूं। इधर जब रिंकी सिंह गायब हो जाती है तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, उसकी मम्मी भी और पिताजी भी। वो भी अपनी बेटी को लेकर जब चिंतित थे तब उन्होंने अपने दामाद से पूछा कि बेटी का कहीं आता पता चला कि नहीं चला। वो दामाद कहता है, यानी कि पुलिस वाला जो होता है, वो कहता है कि तुम्हारी बेटी 14 तारीख की रात को किसी वक्त घर से चली गई थी, वो कहाँ गई है उसका मैंने हर जगह कोशिश की, मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, पुलिस उसको तलाश कर रही है, इसलिए पुलिस ही ढूंढ पाएगी कि वो गई है तो कहाँ गई है। इसी बीच में पुलिस वालों ने उस महिला यानी कि जो रिंकी सिंह होता है उसकी मां हरवती देवी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमें एक लाश मिली है, आप पोस्टमार्टम हाउस में आ जाइए, आकर देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि ये बेटी की लाश हो। जैसे हरवती देवी मौके पर पहुंचती हैं, आने के बाद उस लाश को देखती हैं तो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसमें से बेनतहा दुर्गंध आ रही थी। साथ ही जो शरीर का हिस्सा था वो पूरी तरह से फूल कर मोटा हो चुका था, जिसकी वजह से चेहरे को पहचान पाना, जिसकी वजह से शरीर को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। तभी माँ के दिमाग में ख्याल आया, बचपन की कहानी याद आई जब वो मेले में जाती है और अपने हाथ पर ओम गुदवाती है, साथ ही जो उसके उंगलियों के नखून थे वो भी अलग किस्म के थे। तब माँ ने अपने पुलिस वालों को ये बताया कि ये मेरी ही बेटी है, ये कोई और नहीं है। इसी बीच में पुलिस को शक भी होता है एक व्यक्ति पर, उसको हिरासत में लिया जाता है जो उसी के गांव का एक लड़का होता है। उस लड़के को जब पोस्टमार्टम हाउस में लेकर
लेके जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुम इस लाश को पहचान सकते हो किसकी लाश है? तो वो लड़का भी स्वीकार कर लेता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रिंकी सिंह की लाश है। दरअसल रिंकी सर का किसी ने सर काटकर उसको रामगंगा नदी के किनारे फेंक दिया था। किसने ये हत्या की थी? पुलिस अब इसी मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। इस लाश को परिवार के लोगों ने पहचान लिया, गांव के व्यक्ति ने पहचान लिया, लेकिन जो पति है, पति ने नहीं पहचान पा रहा था। क्यों नहीं पहचान पा रहा था? पुलिस को यही कुछ शंका होती है, परेशानी होती है, इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति यानी कि जो खुफिया विभाग में तैनात होता है पुलिस डिपार्टमेंट के, जिसका नाम सोनू कुमार होता है, उस सोनू कुमार को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दरअसल कहानी जब निकल के सामने आती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर लगता है और जिला बिजनौर का ही एक थाना है चांदपुर, और चांदपुर का एक गांव लगता है रायपुर खादर। यहाँ का रहने वाला सोनू कुमार, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है दरबड़, जो कि थाना चांदपुर क्षेत्र का ही होता है। यहाँ की रहने वाली होती है रिंकी। दोनों ही पढ़ाई में शुरू से होशियार होते हैं और 7 किलोमीटर दूर इन गांव का फासला होता है। साल 2011 में दोनों की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग जाती है और इनकी तैनाती एक साथ होती है। जब ट्रेनिंग के दौर में साथ ही वो जब अलग अलग होते हैं और उनकी जब मुलाकातें होती हैं तो पता चलता है कि इनके दोनों के गांव तो 7 किलोमीटर का फासला है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इस बात का पता ही नहीं चलता, और दोनों अपने अपने परिवार से बातचीत करते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। परिवार वालों की सहमति के बाद इस रिंकी सिंह जो कि महिला कांस्टेबल होती है, सोनू कुमार जो कि पुरुष कांस्टेबल होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है साल 2013 में। और इनको संभल में इनको पोस्टिंग मिलती है। संभल का एक इलाका है चंदोसी, वहां पर पोस्टिंग हो जाती है। दोनों अच्छा खा रहे कमा रहे थे। इसी बीच में बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, एक बेटा दूसरा भी बेटा हो जाता है। साथ ही इन्होंने अपना घर बनाया चंदोसी में, और घर बनाकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे खुशियों का दौर भी आगे बढ़ रहा था। साल 2022 में इनकी यहाँ से पोस्टिंग हो जाती है जिला रामपुर में। रामपुर में पोस्टिंग हो जाती है और ये लक्ष्मी नगर में रहना शुरू कर देते हैं। लगभग एक साल पहले, साल 2023 के आसपास की बात है, एक दिन सोनू कुमार को ये पता चलता है कि गांव का ही एक लड़का है, जो लड़का शराब पीता है, जो लड़का आवारा किस्म का है, जो लड़का लगभग 7वीं फेल है। उस लड़के से उसकी बीवी प्यार करती है, वो भी इसको प्यार करते हैं, और दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध है। इस बात को कई बार उसने समझाने की कोशिश की। बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि परिवार के लोगों को भी, यानी कि जो महिला कांस्टेबल होती है उसके पिता को भी और उसकी माँ को भी इस बात की जानकारी थी। और जानकारी होने के बावजूद भी जब घर वाले उस लड़के के खिलाफ शिकायत वाली बात करते थे तो रिंकी सिंह ही आकर एक ढाल की तरह खड़ी हो जाया करती थी। साफ साफ कह दिया करती थी कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। और ये वक्त आगे बढ़ जाता है। इसी बीच में जो उसका पति होता है सोनू कुमार, उसको पता चल जाता है। सोनू कुमार भी इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी होती है, जिससे वो प्यार करती है, वो 7वीं फेल होता है, आवारा होता है, शराब पीता है। उसे पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या समझ में आता है, ऐसा क्या पसंद आता है। वो भी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन रिंकी सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। अब इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में विवाद भी रहने लगता है। 2 बेटे होते हैं, अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नहीं मानती है, इसी बीच में जो सोनू होता है, सोनू कुमार की मुरादाबाद के ट्रेनिंग एकेडमी में 1 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है। वो मुरादाबाद में चला जाता है और इस बीच में पता चलता है कि रिंकी सिंह ने भी 1 महीने की छुट्टी ले ली है। 1 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब उसको मौका मिलता है तब वो अपने प्रेमी से लगातार मिलती जुलती रहती थी। इसी बीच में सोनू कुमार को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी लगातार मिल रही है। 14 अक्टूबर 2024 को उसे वापस ज्वाइन करना था, क्योंकि उसकी भी छुट्टी पूरी हो रही थी, इसकी भी छुट्टी पूरी हो रही थी। इस बीच में इनकी कहासुनी होती है। ये सारी कहानी उसने अपने बहनोई, जो सोनू कुमार होता है, जिसका नाम ब्रजलाल उर्फ बंटी होता है, जो गांव जमालुद्दीनपुर का होता है, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर का रहने वाला, उसको बुलाता है, उसकी पूरी कहानी समझाता है। इसमें 14 अक्टूबर 2024 की रात को इन्हें गुस्सा आता है और वो उस अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो किसी धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गर्दन को तब तक रेतता रहता है जब तक उसकी गर्दन यानी कि उसका सर उसके धड़ से बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। उसके बाद होश आता है कि उसने क्या अपराध कर दिया है। इसके बाद वो अपने बहनोई का सहारा लेकर उसकी कार में बैठाकर यानी कि लाश को कब्जे में उसमें डालते हैं, और यहाँ से लगभग रामपुर के लक्ष्मी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद बाईपास की तरफ रामगंगा जो नदी है वहीं पर थाना कटघर लगता है। कटघर का देवपुर गाँव के पास में जो जंगल में उस लाश को उस रात में ही 14 अक्टूबर 2024 को वो फेंकने के लिए गए थे। उन्होंने ये कोशिश की थी कि इस लाश को हम रामगंगा नदी में बहा देंगे तो ये लाश बहकर बहुत दूर चली जाएगी और इसका कभी पता नहीं चल सकेगा। लेकिन रात के अंधेरे में वो दोनों इतना डर जाते हैं कि उस लाश को बजाय पानी में फेंकने के किनारे पे फेंक के चले जाते हैं। और जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तब किसानों को उनकी लाश मिल जाती है और पुलिस इस लाश को कब्जे में लेती है। उसके बाद शनाख्त करने की कोशिश करती है और ये पकड़े जाते हैं। पुलिस ने इन जो पुलिस वाला होता है, जो खुफिया विभाग में तैनात होता है सोनू कुमार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उसके बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इस पर शक किया जाता है, जो गांव का ही लड़का है, पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है। हालांकि लड़की यानी कि रिंकी सिंह के पिता ने पुलिस से चीख के कहा कि पूरा का पूरा दोष इसमें गांव के उस लड़के का है, जो इस लड़की से प्यार करता था, इसने अपने प्रेम जाल में फंसाया था। दामाद का इतना दोष नहीं है। लेकिन पुलिस की छानबीन में, पुलिस की पड़ताल में साफ साफ पता चलता है कि पुलिस कांस्टेबल सोनू कुमार ने अपने बहनोई के साथ मिलकर अपनी पत्नी रिंकी सिंह का कत्ल किया है। उसकी लाश को उन्होंने ठिकाने में लगाया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और चार्जशीट लगाकर इनको कोर्ट से सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन इनके जो 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम आरिब होता है, आरब, दूसरे का नाम अक्षित होता है। एक बच्चे की उम्र लगभग 11 साल की उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। उनका भविष्य कैसे संभलेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा, इस तरह के कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और एक रिंकी सिंह की और साथ ही
पुलिस वाले की लापरवाही की वजह से उन दोनों बच्चों का भी ज़िंदगी खराब हो जाती है, साथ ही उन दोनों की भी एक एक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। दूसरा सलाखों के पीछे शायद अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगा। दोस्तों, जाते